साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। दासी के विचार का विषय है जीवन रहते मुक्ति। जीवन के रहते हुए मुक्ति। जीवन के रहते हुए मुक्ति ही मुक्ति है और शरीर को त्यागने के बाद मुक्ति नहीं होती है। शरीर को त्यागने के बाद जहाँ पर हमारा जुड़ाव होता है हम वही हो जाते हैं। अगर जीवन रहते हुए मुक्ति है तो शरीर त्यागने के बाद भी मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति माने होता है छुटकारा, किसी चीज़ से छुटकारा प्राप्त कर लेना। यानी यहाँ मुक्ति का उद्देश्य है जीवन और मरण से छुटकारा, जन्म और मृत्यु से छुटकारा। साथ संगत जी, ये जन्म और मृत्यु से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये सद्गुरु आज धरती पर उपस्थित हैं और जो है मानव मात्र को इस जन्म मरण से छुटकारा देने के लिए रात दिन अथक प्रयत्न कर रहे हैं। और जो है इनके प्रयत्न का ही परिणाम है कि जो ये निरंकारी मिशन की स्थापना है और वो इतना विशाल रूप ले चुका है। सत्संग जी, जब हम निरंकार की कृपा से सद्गुरु की शरण में आते हैं और सद्गुरु हमें अपना लेते हैं, अपनाने के बाद हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान माने परमात्मा की जानकारी देते हैं। इस परमात्मा की जानकारी देने के बाद हमें सेवा सिमरन सत्संग देते हैं और हमें सांसारिक आडंबरों से मुक्त करते हैं। और हम जान जाते हैं कि जो सांसारिक क्रियाकलाप आडंबर हैं ये सब झूठ है, ये सब सत्य नहीं है। सत्य केवल परमात्मा है। और जो इस सत्य को पहचान करके सांसारिक मायावी चीज़ों में लिप्त न रह करके अंतिम श्वास तक इस एक का ध्यान करता है वही मुक्त हो जाता है। क्योंकि पवित्र हरदेव वाणी में सद्गुरु बाबा जी लिख रहे हैं, मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है। कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। मुक्ति का हकदार कौन है? जो इस ब्रह्म ज्ञान को जीता है, केवल याद नहीं कर लिया है, रट नहीं लिया है, वो जीता है, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा है, उसी के अनुसार जीवन में चल रहा है। अर्थात जितना भी सेवा सिमरन सत्संग दिया गया है ये कर्म कर रहा है। और तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, इसका हर पल हर श्वास एहसास कर रहा है। और इसी की जो कुछ भी कार्य हो रहा है इसी की रजा को मान करके उसे सहर्ष स्वीकार कर रहा है। यानी इसी के इच्छा में जीना। गुरसिक गुरु के आँख से देखे, गुरु के कान से सुनता है, गुरसिक ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। यानी जो गुरसिक, जो गुरु देखता है वही देखता है, जो गुरु सुनते हैं वही सुनता है। ऐसा गुरसिक है ज्ञान सरोवर में से। इस ज्ञान रूपी सरोवर में जो गंगा बह रही है उसमें हीरे मोती रूपी तत्वों को चुन करके अपने जीवन को सुहेला बनाता है। साधु संगत जी, जब हमारे जीवन में तमाम परिस्थितियां उतार चढ़ाव आता है और उस उतार चढ़ाव परिस्थितियों में हम जो है अगर हमारी इच्छा के अनुकूल हुआ तब तो ठीक है, अगर विपरीत होता है तो वहीं हम मर जाते हैं। अर्थात निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। और जब हमारी इच्छा के अनुकूल होता है तो हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं।
साथ संगत जी, इस तरह से तो हम हर पल मरते और जीते रहते हैं, हर पल मरते जीते हैं। जन्म मृत्यु एक तो है ही, लेकिन हम हर पल जीते मरते हैं। आशा की किरण जागृत हो गई तो जी गए, निराश हो गए तो मर गए। साथ संगत जी, अगर जीवन रहते हुए हम इस सांसारिक आडंबरों, क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, जात पाति, रिश्ते नाते आदि से हम आदि में रहते हुए हम कमल की भांति निर्लेप भाव से रहें, अर्थात इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तो समझिए हम मुक्त हैं। अन्यथा हम उसी में रह रहे हैं तो उसी के होकर यदि हो जाते हैं तो मुक्त नहीं है। इसलिए मुक्त होने के लिए हमें सांसारिक कार्यों को करते हुए अकर्ता भाव से रहना है, क्योंकि कर्ता कोई और है और हम तो झूठे हैं। साथ संगत जी, एक बार सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के पास एक महात्मा जी बैठे थे और उन्होंने कहा कि बाबा जी, अब तो हम लोग मुक्त हो गए। सदगुरु बाबा जी पलंग पर बैठे थे, उठे और स्विच ऑफ कर दिया। अंधेरा हो गया। महात्मा जी ने कहा, सदगुरु बाबा जी, तो अंधेरा हो गया। सदगुरु ने कहा, अंधेरा हो गया, अभी तो आप कह रहे थे हम मुक्त हो गए हैं। इसी तरह से महात्मा, अगर हमारी कनेक्टिंग, हमारा नाता इस निराकार पार ब्रह्म से हर पल जुड़ा है, तब तो हम मुक्त हैं। और जैसे ही हमारा कनेक्शन इससे कटा तो हमारे जीवन में फिर वही अंधेरा, फिर वही रोशनी गायब हो जाएगी। तो साधु संगत जी, बात समझने की केवल यह है कि जैसे ही हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान आया है, हमें निरंकार की लगता सदगुरु की कृपा से हुई है। ये लगता जो है, इसको हम हर पल देखें, श्वास श्वास इसका ध्यान करें, एहसास करें, और तभी हम अंतिम क्षण में मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो मुक्ति हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान लेने से नहीं आ सकती है। साथ संगत जी, तो मुक्ति पाने के लिए हमें श्वास श्वास इस एक को सुमरे, दूजा ध्यान में लाए ना, कह अवतार पूरे गुरसिक, इसको कभी भुलाए ना। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।